गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 24 अप्रैल है। मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ। भाषा, लिपि और व्याकरण। पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। बच्चों, क्या कभी आपने मन में सवाल उठता है, यदि हम बोल नहीं सकते अपने विचार कैसे प्रकट करते? लेकिन एक युग ऐसा था जब मनुष्य संकेतों में बात करता था, अर्थात इशारों में अपनी बात दूसरों को बताता था। अपनी बात समझाने के लिए वह विशेष ध्वनियों का सहारा लेता था, जिनका प्रयोग हम कभी कभी आज भी करते हैं, जैसे फुल, आहा। लेकिन वर्तमान युग में हम अपने विचार प्रकट करते हैं, कभी बोलकर, कभी लिखकर, कभी सुनकर, कभी पढ़कर। बरसों बरस लगे विचारों के आदान प्रदान के इस साधन को, विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने भाव व विचार दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरों के भाव व विचार ग्रहण करता है। अर्थात हम किसी की बात को समझने के लिए उसे सुनना है, और किसी को लिखकर और पढ़कर भी हम अपनी बात को समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा के जिस रूप से मनुष्य अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है, वह भाषा का मौखिक रूप है, और दूसरा व्यक्ति सुनकर बात को समझता है, वह भाषा का यह रूप बहुत पुराना है तथा व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपनी बात किसी को समझाते हैं और सुनकर किसी बात को समझते हैं, वह भाषा का मौखिक रूप हुआ। नंबर 2, लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप द्वारा व्यक्ति अपने बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है, वह लिखित भाषा कहलाती है। इसमें दूसरा व्यक्ति पढ़कर बात समझता है। भाषा का यह रूप मौखिक रूप की अपेक्षा सीमित है। अर्थात जब भाषा को हम लिखकर, अपनी बात को हम लिखकर किसी को समझाना चाहते हैं और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उस बात को समझ जाए, वह भाषा का लिखित रूप हुआ। इस संसार में प्रत्येक देश में अपनी अपनी भाषा है, जैसे चीन में चीनी, जापान में जापानी, रूस में रूसी। हमारे देश में हिंदी अधिकांश प्रदेशों में बोली और समझी जाती है। देश का एक बड़ा वर्ग इसे बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। बहुभाषा भाषी भारत ने हिंदी भाषा को राजभाषा बनाया है। हमारे देश में 29 राज्य हैं और हर राज्य की अपनी अपनी भाषा है, जो इस प्रकार है।